नाउ क्वेश्चन 11 देखिए। हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। किस तरह से? अबव सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, जहां पर जो a है वो एक कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, 2 1 1 1 -2 -1, और यहां x का कोफिशिएंट 0 रहेगा, 3 माइनस का 5। x होगी एक वेरिएबल मैट्रिक्स, दैट इज x y z, एंड b हमारे पास होगा कांस्टेंट मैट्रिक्स, यानी 1 3/2 और 9। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो 2 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे 10 माइनस फॉर्मूले से माइनस का 3, ये प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 1 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 5 माइनस 0, प्लस 1 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 माइनस 0। जरा चेक करें, 13 2 26, ये प्लस का 5 और ये प्लस का 3, यानी ये कितना हो गया? दैट इज 31 प्लस 3 इज 34, विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो यूनिक होगा, एंड वो हमें पुट करने से मिलेगा कहां पे? x इज इक्वल टू a इनवर्स b के अंदर। आप कहेंगे सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन is unique and given by, और कहां रखने से मिल जाएगा? वो मिल जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, a इनवर्स को कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b, यहां रखने से मिल जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ a हमें निकालना होगा। 2 ऑर्डर की जब भी हमारे पास मैट्रिक्स आती थी तो हम शॉर्टकट मेथड लगा देते थे, लेकिन यहां शॉर्टकट मेथड नहीं लगेगा आपका। तो हमें पहले कोफैक्टर्स निकालने होंगे, आफ्टर दैट उसका ट्रांसपोज करेंगे और फिर हमें यहां पर इनवर्स मिलेगा। तो यहां पे हम सबसे पहले निकालते हैं a11 -1 की पावर 1 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आएगा 10 माइनस माइनस का 3, ये प्लस का 3 हो गया, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव 13 रहेगा। a12 -1 की पावर 1 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -5 माइनस 0, और यहां पे -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव हो जाएगा तो ये प्लस का 5। इसके बाद a13 यानी -1 की पावर 1 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आएगा 3 माइनस 0, -1 की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव रहेगा, दैट इज 3। इसके बाद हम निकालते हैं a21 -1 की पावर 2 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस का 5 माइनस 3, यानी ये हो गया माइनस का 8, और -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव साइन तो ये प्लस का 8 हो गया। इसके बाद a22 -1 की पावर 2 प्लस 2, यानी इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे क्या बचेगा जरा देखिए, माइनस का 10 माइनस 0, यानी यहां -1 की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव रहेगा, यहां पे आ गया माइनस का 10। इसके बाद a23 -1 की पावर 2 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 6 माइनस 0 -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव रहेगा तो यहां पे आ गया माइनस का 6। इसके बाद हम निकाल देते हैं a31 -1 की पावर 3 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -1 माइनस फॉर्मूले से, और यहां से माइनस का 2 आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1, और -1 की पावर इवन नंबर तो ये 1 ही आ जाएगा। इसके बाद a32
-1 की पावर 3 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 1 और -1 की पावर ऑड नंबर ये प्लस का 3 हो जाएगा। A3 निकालेंगे -1 की पावर 3 प्लस 3, तो यहां पे हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 1 यानी माइनस का 5। तो सारे कोफैक्टर्स तो हमने निकाल दिए। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। कैसे? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर्स को लिख देंगे। कोफैक्टर्स इज 13 5 3, थोड़ा केयरफुली लिखेंगे। 13 5 3 एंड 8 माइनस 10 माइनस का 6, 8 माइनस 10 माइनस का 6 एंड आफ्टर दैट 1 3 और ये आया है माइनस का 5। तो इन कोफैक्टर्स का जो ट्रांसपोज है दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, तो इनका ट्रांसपोज कर देंगे। सो यहां पे आ जाएगा 13 5 3 8 माइनस 10 माइनस 6 1 3 माइनस 5। सोल्यूशन हमें कहां रखने से मिलेगा? देखिए यहां पर रखने से मिलेगा इस वाले पार्ट में। सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 34, यहां पे है एडजॉइंट ऑफ a आपका, पुट करते हैं 13 8 1 एंड 5 माइनस 10 3 3 माइनस 6 माइनस 5 और इसके यहां पे आ जाएगा b दैट इज 1 3/2 एंड 9। मल्टीप्लाई थोड़ा केयरफुली करेंगे क्योंकि पार्ट फ्रैक्शन में प्रेजेंट है, तो करते हैं 13 1 जा 13। अब 8 इंटू में 3/2 आएगा तो 2 से 4 यहां पे आ गया 12 और प्लस में 9, ये हो गया। सेकेंड वाले को करते हैं 5 1 जा 5, यहां पे देखिए 2 से डिवाइड होगा माइनस का 5 इंटू में 3 माइनस का 15 आ गया और प्लस में 27 आ गया। अगले वाले को करते हैं 3 माइनस का 2 हो जाएगा तो ये माइनस का 6 आ गया और ये माइनस का 45 आ गया। कर लेते हैं यहां पे, और यहां पे 1 अपॉन 34 प्रेजेंट है। हम यहां पे कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1 अपॉन 34। जरा चेक करिए यहां पे ये कितना हो रहा है, 13 प्लस 12 हो जाएगा हमारा 25 और 25 प्लस 9 हमारे पास कितना हो जाएगा 34 हो गया। क्वाइट सिंपल। अगले वाले को करें तो यहां पे ध्यान से देखिए 5 माइनस 15 कितना हो गया, माइनस का 10 हो गया, माइनस का 10 प्लस का 27 कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 17 हो गया। और यहां पे आप ध्यान से देखें तो दिस इज माइनस का 51, माइनस का 51 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज आई थिंक 48, 11 माइनस ओके 48 माइनस का 48 कर लेते हैं 34 से डिवाइड। 34 इसके डिवाइड में आएगा 1, 17 के डिवाइड में आएगा तो आपका 1/2 बचेगा यहां पे, और माइनस 48 के डिवाइड में आएगा तो ये पूरा तो कैंसिल नहीं होगा बट कुछ तो हो जाएगा। देखिए कैसे कर सकते हैं, 4 से कर लेते हैं, नहीं 4 से तो नहीं हो रहा, 2 से करते हैं 24/17 एंड ओके यहाँ आई थिंक उसमें कुछ मिस्टेक हुई है, दैट इज प्लस का 3 और यहाँ पे 2 से 3 टाइम्स होगा, 2 से 3 टाइम्स तो ये माइनस का 9 आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का 9 और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा फिर ये हो जाएगा आपका माइनस का 45 और 9 हो गया आपका कितना 54, माइनस का 54 हो गया और प्लस का 3 इज माइनस का 51, तो यहां पे माइनस का 51 आएगा। माइनस का 51 अपॉन 34, यहां पे आप कर लो इसे 3 से 17 से कर लो 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो यहां पे आ गया माइनस का 3/2। अब आप बोलें सर आपको कैसे पता चला कि यहां मिस्टेक हो गया है? देखो हमने तो ये क्वेश्चंस कई बार बच्चों को समझाए हुए हैं तो हमें ये पता चल गया कि यहां मिस्टेक हो रही है, लेकिन आप कैसे फिल्ट्रेट कर सकते हैं? ध्यान से समझो, फ्रैक्शन में वैल्यू आ सकती है नो डाउट,
बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है और उसमें जो वैल्यू है वो आपकी फ्रैक्शन में भी आ सकती है। यहाँ 1 आया, यहाँ 1/2 आया, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आएगी जैसे 24/17। अगर कुछ ऐसी बड़ी वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन में तो डेफिनेटली आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमने ढेरों क्वेश्चंस कर रखे हैं लेकिन कभी भी इतनी बड़ी वैल्यूज हमने नहीं देखी। तो अगर कहीं ऐसी बड़ी वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई है या फिर एक बहुत बड़ी वैल्यू आप कह दें कि एक इंटीजर भी बहुत बड़ा आ गया है तो वो सोल्यूशन का पार्ट नहीं हो सकता। आप कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक उसमें कर आए हैं। तो जैसे हमने यहां पे मल्टीप्लाई में मिस्टेक कर दी। अब x जो है वो हमारा क्या है, वो है हमारा x, y एंड z इज इक्वल टू यहां पे 1/2 माइनस का 3/2। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी जो x है वो 1 के इक्वल, y है वो 1/2 के इक्वल एंड जो z है वो माइनस का 3/2। तो आपने समझा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पहले उसे ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, आफ्टर दैट डिटर्मिनेंट निकाला, नॉट इक्वल टू 0 आया तो हमने यहां पे रखने से सोल्यूशन मिल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए की नीड पड़ी तो वो निकाल दिया। आप देखिए इसे इनवर्स से भी कर सकते हो, आप इनवर्स की वैल्यू रख दो यहां पर। इनवर्स कैसे मिलेगा, पहले एडजॉइंट को डिवाइड करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट से एंड वो तब भी यही वाला पार्ट बनने वाला है, क्योंकि हमने ए इनवर्स की ही तो वैल्यू लिखी है यहां पर। तो यहां वैल्यू रखी और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई है।